ततो विलसिता मसितांग शोभाम् वृंदावनेऽपि कृतयामुनगांग संगौ राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरोर्गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे उल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। तो हम लोग पाठ करेंगे कौन से 12वें श्लोक से। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यं न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। विचार चल रहा था। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। जो युक्त है, युक्त कर्म योग जिसने किया है, मन से, वाणी से, शरीर से पूर्ण मन योग के साथ शास्त्र विहित होकर के समस्त कर्मों को ईश्वर समर्पित किया है, चाहे वो सगुण साकार रूप हो चाहे निर्गुण निराकार, उन समस्त कर्मों को जो भगवान में निक्षिप्त कर दिया है, कर्म फल का त्याग कर दिया है, तो वो है योग युक्त। ऐसे योग युक्त को ही भगवान यहाँ कह रहे हैं कि वो जो योग युक्त हो जाता है वो उसको ही ये शाश्वती नैष्ठिकीम शांति प्राप्त होती। अर्थात जिसका अंतःकरण शुद्ध हुआ, योग युक्त माने शुद्धांतःकरण, विवेक वैराग्य से युक्त, जिज्ञासा से युक्त, गुरु उपशक्ति से युक्त, वो कौन है? योग युक्त। ऐसा जो योग युक्त है, वो योग युक्त कर्म फलों को त्याग करके नैष्ठिकीम नितराम स्थितिम, नैष्ठिकीम निष्ठा, नितराम स्थितिम, ऐसी नितराम जो ऐसी स्थिति, ऐसी जो शांति जिसमें उछल कूद नहीं है, कभी बढ़ जाती हो, कभी घट जाती हो, कभी लुप्त हो जाती हो, ऐसी शांति नहीं है।
ऐसी जो शांति है जो कभी घटती है बढ़ती है, वो क्या है? चित्त का एक लालन पालन है। जैसे बच्चे को रो रहा है, टॉफी दे देते हैं तो शांत हो जाता है, पर ये बात नहीं कि थोड़ी देर में रो ना सके, उससे ज्यादा भी रो सकता है, और सो भी सकता है। परंतु ये शांति है, ये नैष्ठिकीम है, नितराम स्थिति, एक रस रहने वाली शांति। ये किसको प्राप्त हुई है? योग युक्त को, जिसने अपने समस्त कर्मों का फलित परित्याग किया है या ईश्वर समर्पित किया है, ऐसे को ये शांति प्राप्त हुई है। तो भगवान शंकराचार्य क्रम बताते हैं कैसे। सत्य शुद्धि, भाष्य में एक पंक्ति दी है, बहुत सबको एक समय, पूरे भाष्य में एक समय लेके लिए पूरे क्रम बताने के लिए एक पंक्ति दी है। सत्य शुद्धि, ज्ञान प्राप्ति, सर्व कर्म संन्यास, ज्ञान निष्ठा क्रमेण इति वाक्य शेषः। ये कैसे निष्ठा प्राप्त होगी? सत्य शुद्धि पहले योग युक्त होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा। इसके बीच में एक ज्ञान प्राप्ति के बीच में एक चीज और मान लीजिए, गुरु उपसत्ति, गुरु की शरण। देखो, वैराग्यवान को ही गुरु की प्राप्ति होती है। हम अनेक बार ये बात कहे, निष्कामता को ही, जो निष्काम है उसी को गुरु की प्राप्ति होती है। बाकी तो सब गुरु बना लेते हैं, बने बनाए उनको गुरु नहीं मिलते। क्यों? कब बनाते हैं? कि जो हमारी कामना पूरी कर दे वो हमारे गुरु है। एक गुरु के 50 शिष्य हो सकते हैं, पर 50 के एक गुरु नहीं होते हैं जो बनाते हैं। कैसे? जिसकी कोई कामना है, किसी कोई कामना है, वो किस नजरिया से गुरुदेव को देखता है? सबके नजरिया अलग अलग है। परंतु जिसकी कोई कामना नहीं है, बस इतना ही है कि गुरुदेव मेरे आत्मा को लखा दें, मुझे उस स्वरूप का बोध करा दें, अपने से एकत्व कर लें। जिनका ये नजरिया है वो बनाते नहीं है गुरु, उनका आत्म चैतन्य ही गुरु के रूप में प्रकट होता है। आत्म चैतन्य जिज्ञासा के बल पर, उनकी आत्म जिज्ञासा के बल पर वो गुरुदेव बाहर नाम रूप लेकर के प्रकट सा हो जाते हैं, और वो बाहर से धक्का लगाते हैं। बाहर से धक्का लगाते हैं माने विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से उनको हटाते हैं। गुरुदेव और कुछ नहीं करते, दो ही काम करते हैं। एक तो गुर्राते हैं, और दूसरा क्या करते हैं? विषयों से हटाते हैं। तुमने ये किया, ऐसा क्यों किया? ऐसा किया तो ऐसा क्यों किया? यानी किसी विषय स्थिति में उसको ठहरने नहीं देते। ये गुर्राना। किसी के साथ कोई समझौता नहीं। आपने कोई समझौता किया तो आपकी गति रुक गई। ये मार्ग कैसा है? चरैवेति चरैवेति चरैवेति, चलते चलो चलते चलो चलते चलो, कहीं अटको मत, भटको मत, लटको मत, सटको मत। ये है चरैवेति, चलते रहो। तो गुरुदेव का काम है कि कहीं अटकने नहीं देते। जहां जहां आप अटकते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, चाहे लौकिक विषय हो चाहे दिव्य विषय हो, कहीं फंसने नहीं देते। और उन आलम्बन, उन्हीं का आलम्बन देकर के उन्हीं से हटा देते हैं। ये गुरुदेव का काम है।
तो गुरुदेव जो है वो आत्म चैतन्य ही जब बाहर नाम रूप लेकर के प्रकट होते हैं, बाहर से धक्का लगाते हैं और उसकी जिज्ञासा वो अंतः खींचती है। और यदि कहीं कोई आग्रह भी है तो उस आग्रह का आलंबन लेकर के उस आग्रह से ही हटाते हैं। ऐसा होता है कि हमको तो जो बोध कराएंगे वो ऐसे महात्मा होने चाहिए, जो शर्त रख लेते हैं ना, ये हमारी जिज्ञासा की कुछ न्यूनता है। इसलिए शर्त जो ऐसी शर्त है जिस शर्त में त्याग, अनासक्ति दिखाई देती है, तो वो बांधती नहीं है। अगर किसी की ऐसी पकड़ है कि हमको ऐसे गुरु चाहिए जिनमें अनासक्ति है, त्याग है, विवेक वैराग्य से युक्त है, ये भी एक आग्रह है, परंतु ये आग्रह उनको बंधने नहीं देता, चिपकने नहीं देता। और यदि कोई आपने ऐसा आग्रह मुझे कि ऐसे छत्र चमर वाले महात्मा ही मुझे मिले, महामंडलेश्वर ही मुझे मिले हैं, वो अपने चरण जमीन पे ना रखें, सोने की जिनकी खड़ाऊ हो, तो ये जो आग्रह हैं उनको वो चीज तो मिल जाएगी, पर सही मायने में जो चीज मिलने का आभास करते हैं वो दूर हट जाएगी। एक गांव में एक संत आए और वो संत बड़े त्याग वृत्ति से रहते थे। एक कॉपीन में 10 जगह से सिली हुई कॉपीन थी, ऐसे रहते थे, अपनी निष्ठा में डूबे रहते थे। तो मंत्री ने कहा कि महाराज हमारे राज्य में एक बड़े संत आए, बहुत बड़े संत हैं। तो बोले महाराज कैसे हैं? कैसे हैं? न बहुत त्याग वृत्ति में रहते हैं। तो बोले फिर हमारे लायक गुरु बनाने लायक नहीं है, क्योंकि क्या कहां मैं राजा और वो कहां भिखारी, हम कैसे उनको गुरु बना सकते। अब कुछ समय के बाद एक जो छत्र चमर धारण करने वाले हैं, जिनकी दिन में भी मसाल जलती थी, आगे दिन में भी मसालें जलती थी जब वो चलते थे, चारों तरफ एक नया वातावरण हो जाता था। बोले एक संत और आए हैं महाराज, कैसे रहते हैं? उनको तो दिन में भी मसाल जलती है उनके आगे। तो बोले हाँ वहां तो हम जाएंगे। तो राजा भी अपने रथ पर आरूढ़ होकर के गए। बोले हाँ ये हमारे लायक गुरुदेव बनाने लायक संत है। राजा ने गुरु बना लिए, लेकिन गुरु बनाए, लेकिन क्या हुआ? अपने ऐश्वर्य में ही वहीं संतुष्ट रह गए और गुरु जी को थोड़ी बहुत कमी थी और पूरी कर दी, लेकिन जो आत्म तत्व पाना चाहे वो नहीं मिले। तो जो अपने आग्रहों को की पुष्टि के लिए गुरु का वर्ण करते हैं, तो आग्रह भले ही पूरा हो जाए, लेकिन ये दो सूक्ष्म वस्तु है, जहां इतना संकरी गली है जिसमें दो नहीं समाते हैं, दूसरा रहता ही नहीं, वो वस्तु उपलब्ध नहीं होती। और कोई कोई समझदार महात्मा ऐसे होते हैं कि उसके आग्रह को समझ जाते हैं, बोधनिष्ठ हैं, उसके आग्रह को समझ जाते हैं, वैसी ही धारणा करके उसको मुक्त भी कर देते हैं। ऐसा भी देखा गया। उसके आग्रह को पुष्ट नहीं करते, जो पुष्ट करेगा वो तो उसकी स्थिति डामाडोल है। जैसे एक जिज्ञासु थे, गंगा तट पे घूम रहे थे, तो एक वहां एक आदमी ऊंट चरा रहा था।
ऊँट चरा था, उसने पूछा भैया कोई यहाँ के बड़े त्यागी विरक्त हैं, कोई ज्ञाननिष्ठ महात्मा रहते हैं और मुझे उनको गुरु बनाना है, अब आत्म तत्व का मुझे बोध करना है। तो समझ गए, जो ऊँट चरा रहे थे महात्मा थे, वो समझ गए कि भाई इसकी ये जिज्ञासु तो है पर एक प्रतिबंध इसके जीवन में है, वो जब तक वो प्रतिबंध हटेगा नहीं तब तक इसको बोध नहीं होगा। उस प्रतिबंध का आलम्बन लेकर के ही उसको हटाना होगा, क्योंकि ये इसने शर्त रख दी है कि त्यागी तपस्वी ऐसे महात्मा। तो उन्होंने कहा भैया महात्मा तो है परंतु वो अपना मुंह नहीं दिखाते, तुम बाहर से उपदेश कर देना, प्रश्न करना, और वो महात्मा अंदर झोपड़ी से ही तुमको जो है उपदेश करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, इस बात पर सहमत हो गया। अब इससे उसकी जिज्ञासा की तीव्रता मालूम पड़ती है, उसके आग्रह मालूम नहीं पड़ता। इसमें मुझे उपदेश चाहिए, चाहे वो छुप के दे दें है, चाहे सामने से दे दें, ये उसके अनाग्रह की पहचान है, इसलिए उसको बोध हुआ। तो बोले आज तो महात्मा भंडारा खाने गए हैं, आज तो यहां है नहीं, कल तुम आ जाना। तो अब उनको समय बता दिया कि इस समय आना, तो झोपड़ी में जाकर के बैठ गए। और उसने कहा कि जिज्ञासु आया, उन्होंने प्रश्न किया, प्रश्न का उत्तर देते रहे, वो संतुष्ट हो गया और वहीं समाधिष्ट हो गया। अब बाद में निकले तो देखा उन्होंने कि ये तो ऊंट वाले हैं। तो उन्होंने कहा यदि मैं ऐसा कहता कि मैं तुझे उपदेश दूंगा तो तुम मेरे उपदेश को ग्रहण नहीं करते, क्योंकि आग्रह था। तेने ज्ञान को एक आग्रह में, तुमने ज्ञान को आग्रह में बांध लिया, मैंने तेरे आग्रह को स्वीकार करके उससे निवृत्ति करके तुझे बोध कराया है। तो जिनके प्रबल आग्रह होते हैं उनको तो बोध होने वाला है नहीं। जिनको छत्र चमर वाले महात्मा चाहिए हैं, उनको जो गुरु बनाएंगे तो उनको छत्र चमर ही मिलेंगे, उनको ज्ञान नहीं प्राप्त होने वाला। तो ये जो उस पंक्ति में बताया सत्य शुद्धि और उसके बाद में गुरु उपसत्ति, यानी साधुन चतुष्ट संपन्न हो गया। अब फिर क्या होगा? ज्ञान प्राप्ति, गुरुदेव से ज्ञान प्राप्ति हुई। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद भी कुछ और है, निष्ठा नहीं हुई, सर्व कर्म संन्यास। इसलिए ज्ञान प्राप्ति के बाद सर्व कर्म संन्यास है। और पहले हमारी उपनिषदों में देखेंगे अधिकांश सब विद्वत सन्यासी अधिकांश होते थे। विद्वत सन्यासी किसे कहते हैं? गृहस्थ आश्रम में ही जिनको ज्ञान हो जाता है लेकिन निष्ठा नहीं होती। निष्ठा के लिए सन्यास लेते हैं, जैसे याज्ञवल्क्य मुनि। ज्ञान प्राप्ति गृहस्थ में ही हो सकती है, वही पहले मुख्य था। एक दूसरा विकल्प भी रहा विविदिशा सन्यास, जो सब कुछ पहले छोड़ करके गुरु की शरण में गए और उनको बोध हुआ है। वो भी उनमें श्रवण की मुख्यता है और यहाँ सर्व कर्म संन्यास की आवश्यकता है। तो सर्व कर्म संन्यास और फिर है निष्ठा, ज्ञान निष्ठा क्रमेण इति, ये क्रम है। निष्ठा हो गई तो वो मुक्त है। तो गुरु उपसत्ति के बिना ये उपदेश नहीं है और उपदेश के बिना ज्ञान निष्ठा नहीं। इस प्रकार से जो योग युक्त है, यानी अंतःकरण शुद्धि आदि क्रम के द्वारा समस्त कर्मों को फल को छोड़ करके वो नैष्ठिकम शांति को यानी मोक्ष को
प्राप्त करता है। तो कर्म फल त्याग, कर्मासक्ति का त्याग अत्यंत आवश्यक है। यही साधक की पहचान है। जो कामनाओं को पूर्ति करना चाहता है वो साधक नहीं है, जो कामनाओं की निवृत्ति करना चाहता है वो साधक है। आगे अयुक्तः कामकारेण, जो अयुक्त है, जिसने फल का त्याग नहीं किया है, अपनी कामना को पूरा करना चाहता है, गुरु उपसक्ति नहीं हुई है, कामकारेण, और काम की कार पे बैठा हुआ है, कामकार है, कामना की कार पे बैठा हुआ है, उस कार से नीचे नहीं उतरना चाहता है, वो काम कार के द्वारा फले सक्तो निबद्धते, वो जो फल में आसक्त हो जाता है और बंध जाता है। संसार में जन्म मरण उसका होता रहता है। तो सबसे बड़ी पिशाची कौन है? ये कामना। चाहा चूहुड़ी, सब नीचों की नीच, और चाहा ना होती तू तो केवल ब्रह्मता, चाहा ना होती बीज। ये चाहा ही, कामना ही हमको भटका देती है। अब जिन्होंने कामना का परित्याग कर दिया है, जो परमार्थदर्शी है, अब आगे यहां से फिर सन्यास की बात शुरू होती है। इन 2-3 श्लोकों में फिर सन्यास की बात कहते हैं। सर्व कर्माणि मनसा सन्यास्यास्ते सुखम वसी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यन। सब कर्मों को मन से त्याग करके जो 9 द्वार वाले इस पुर में, पुर के समान जो पुर है अर्थात शरीर, इस 9 द्वार वाले शरीर में जो रहता है, कैसे? कुर्बन न कार्य, न करता हुआ न कराता हुआ। तो सब कर्मों को, सब कर्म यही नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, प्रतिषिद्ध निषिद्ध कर्म, सब कर्मों को छोड़ करके मनसा का क्या अर्थ है? कहते ना हम मन से त्याग कर रहे हैं, यहां बड़ा धोखा हो जाता है। जो केवल मन से त्याग कहते हैं ना, हम तो महाराज मन से भजन करते हैं, वहां केवल धोखा हो जाता है। यह मनसा का अर्थ है विवेक बुद्धिया, विवेक के द्वारा। जो मन से ध्यान करते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं करते हैं। हमको कहते हैं महाराज जी हम तो आपको मन से बस, हमारा तो मन आप में लटका ही रहता है, हमारी आंखों में झूलते रहते हो। हम समझ जाते हैं बिल्कुल ना झुलाते ना कुछ करते। महात्मा लोग की दृष्टि बड़ी पैनी होती है, वो सबकी सुन लेते हैं। हमको मालूम है ये भजन नहीं करता, ना कभी हमको याद करता है। जब मिलेंगे तो मेरी आंखों में महाराज जी आप झूलते रहते हो। तो ये मनसा जो केवल मन से करते हैं, तन से नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। उड़िया बाबा जी से किसी ने कहा महाराज जी मैं तो मन से ध्यान करता हूं, मन से सेवा करता हूं। बोले चल तन से किया कर, मन से नहीं, मन से मत करना। अरे मन से क्या, मन का क्या भरोसा, कभी करे ना करे, लेकिन तन तो लगेगा। हाथ से रोटी बना के खिलाए नहीं, कुछ सेवा नहीं, हम तो मन से करें। मन से कहां तक मन के लड्डू शरीर तक जाएंगे। तो सेवा जब तन लगेगा तो मन भी लगेगा। अब जो केवल हम मन लगाते हैं, तन को बचा के रखना चाहते हैं, तो वहां कहीं ना कहीं बेईमानी होती है। इसलिए तन लगाओ, बैठो, अब तब मन लगाओ, या मन लगाओ फिर तन को लगाओ, यानी लगाने दोनों पड़ेंगे। यदि मन केवल मन लगाते हैं तो आप प्रेत हो सकते हैं, क्योंकि प्रेत के तन नहीं होता है, तन नहीं होता। या फिर आपके शरीर नहीं है, शरीर नहीं है तो भजन क्यों कर रहे हैं?
हम तो शरीर को मिटाने के लिए भजन की बात कहते हैं, शरीर को मिटाने के लिए कि शरीर अब मिट जाए, होते हुए मिट जाए और आगे कभी होवे नहीं, इसलिए सत्संग की बात है। और जब आपके पहले से ही तन नहीं है तो फिर या तो प्रेत का नहीं होता या मुक्त के नहीं होते, या तो मुक्त है या प्रेत है। तो इसलिए भाई मन से ध्यान मत करो, तन भी लगाओ, बैठो। नियम जीवन में होना चाहिए, जब नियम होगा तो तन लगेगा। तो भगवान यहाँ मनसा का मत अर्थ ये मत समझो कि मन से, यहाँ मनसा का मतलब विवेक बुद्धिया, विवेक बुद्धि से जिसने इन समस्त कर्मों को, नित्य कर्म, नैमित्य कर्म और प्रतिषिद्ध कर्म, इनको छोड़ दिया है और 9 द्वार वाला ये शरीर, 7 ये अच्छा 2 नीचे, 9 द्वार वाले इस पूर्व, जो पुर के समान पुर है, जैसे एक नगर होता है उसका एक स्वामी होता है। अब ये पुर या पौर, जिसको आप पौर कहते हैं ना, अब ये पौर माने स्वामी। तो ये पौर हैं, बिना पौर के पुर कुछ काम नहीं करता। भाई नगर पालिका है तो उसका चेयरमैन पौर जरूर चाहिए, नहीं तो कुछ काम होने वाला नहीं है। तो इसके कौन कौन रहने वाले हैं? इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये सब उसके पुर में रहने वाले हैं। ये सब सेवा करते हैं अपने स्वामी की। तो 9 द्वार वाले जो पुर है अपनी स्वामी की सेवा करते हैं, आत्मा की सेवा करते हैं। उस 9 द्वार वाले पुर में, उस 9 द्वार वाले पुर में ये देही माने ये जीवात्मा, और देही की एक विशेषता और बताई है, इसी श्लोक में देखेंगे। उसको कहा वशी, देही के साथ वसी और जोड़ो। वसी देही इस 9 द्वार वाले पुर में, इस शरीर में समस्त कर्मों को छोड़ करके सुख पूर्वक रहता है, और न करते हुए न कराते हुए। कुछ लोग ऐसे होते करते नहीं, कराते रहते हैं। इसलिए भगवान ने बहुत सावधानी दिखाई कि ये तो आज्ञा ही करता रहेगा। करते बिल्कुल नहीं है, वो कराते हैं। हर बात पर उनकी आज्ञा चलती है, पानी यहां दे जाओ, रोटी यहां दे जाओ, यानी हिलना नहीं चाहते। ऐसे जो कार्यन है, न करता है और न वो कराता है। जो कराता है, करता नहीं है, उसको भी उसका अंतःकरण बाधित नहीं हुआ है। उसको या तो हम आलसी कह सकते हैं, कराता है, आज्ञा देता रहता है, या अपने को स्वामित्व समझता है। तो यहां स्वामित्व भी बाधित है, और आलसी तो बाधित है ही। तो भगवान ने कहा कि देखो 9 द्वार वाले इस पुर में, जिसके पुरवासी पुर स्वामी की सेवा करते रहते हैं और वशी है, यानी अपने अंतःकरण को वश में किए हुआ, जितेंद्रिय है। ऐसा ये जितेंद्रिय देही आत्मा ये समस्त कर्मों को त्याग करके रहता है। अब क्या विशिष्टता हुई? ज्ञानी भी, अज्ञानी भी, सन्यासी भी, सन्यासी से इतर भी, सब देह में रहते हैं। तो उसके इसके रहने में क्या विशिष्टता हो गई? अज्ञानी भी तो देह में रहता है, और यहां भी उस ज्ञानवान को कह रहे हैं समस्त कर्मों को छोड़ करके, विवेक बुद्धि समस्त कर्मों को छोड़ करके सुख पूर्वक ये 9 द्वार वाले पुर में रहता है। तो क्या विशिष्टता हो गई? फिर तो कोई मतलब नहीं हुआ।
कि ज्ञानी भी शरीर में रहे, अज्ञानी भी शरीर में रहे। तो देखो दोनों के रहने में अंतर है। एक गंगा तट पे एक संत रहते थे, अच्युत मुनि जी महाराज। विवेक इसके पंचदशी के बड़े धुरंधर विद्वान थे। वहां गंगा तट पे एक कुटिया थी और वहां रहते थे, भिक्षा ले आते थे और बस वहीं जो ग्वाला होते थे उनको पढ़ाते थे। तो किसी ने, महाराज ये क्या जाना, ये तुम्हारे पंचदशी का एक श्लोक भी ना जाना, इनको क्यों पढ़ाते रहे? बोले इनसे हमको कोई मतलब नहीं, हमारा चिंतन मनन चलता रहता है, अब और तो हमको मिलते नहीं, अब ये इनको है प्रसाद के इच्छुक, यही लाते इन्हीं खिलाते, इन्हीं को हम पढ़ा देते, हमारा चिंतन मनन होता है। अब ऐसे वो बड़े विरक्त उससे रहते थे। एक दिन कुछ लगा होगा पता आता, उनका बेटा आया और बताया नहीं कि मैं आपका पुत्र हूं। जैसे और ग्वाल वाल थे ऐसे ही वो भी बैठ गए वहीं। तो उन्होंने कहा, उनके पास सब सामग्री मौजूद थी, बहुत लोग आते थे, भक्त लोग, समाज में बड़ी प्रतिष्ठा थी स्वामी जी की। तो उन्होंने कहा बेटा ने कि पिताजी आपने हमको छोड़ दिया, छोटे छोटे 2-2 4-4 साल के माँ ने कैसे पालन हमारा किया और आप छोड़ के हमको चले आए, आपने यहाँ क्या विशिष्टता कर ली, हमको छोड़े ये सब इतने इकट्ठे कर रखे, कितने लोग आते हैं, क्या हुआ? मुझे तो कुछ विशिष्टता नहीं हुई, मालूम पड़ी कि इतना त्याग करके फिर भी आपने वही ग्रहण किया जो पहले ग्रहण किया हुआ था। तो स्वामी जी बोले कि तुम नहीं देखते, मैं देखता हूं। जिस मकान में तुम रहते हो उस मकान पर कोई हथौड़ा मारे तो ऐसा लगता था मेरी छाती पे हथौड़ा लगता है। तुमको छींक आ जाती थी तो मुझे लगता है कि मैं मर गया। आज जितने ये बैठे सारे के सारे मेरे सामने अभी हो जाए इनको, ये कुटिया अभी टूट जाए, जितने सवारे जितने आने वाले तुमको दिखाई देते हैं, ये अभी आए या ना आए या मर जाए, मेरे चित्त में कोई एक रेखा उदित नहीं होती। ये उपलब्धि है। तो नवद्वार वाले इस शरीर में ऐसे एक सन्यासी रहता है। जैसा भी मैंने बताया, कुर्वन्न कार्य, पहले मैं करता हुआ कराते हुए रहता था, आज न कुर्वन्न कार्य, ये विशिष्टता है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो अंतःकरण आकृति बनाता था, उनको इकट्ठा करता था, वो बाधित हो गया। और ये अब से बाधित नहीं, प्रारंभ नहीं हुआ है। जिस दिन से मैं योग युक्त होने के लिए प्रयास किया था, जिस दिन से मैंने कामना छोड़ने की संकल्प कर लिया कि मुझे कोई कामना नहीं चाहिए, उस दिन से मैंने यात्रा प्रारंभ कर दी। और जब मैं योग युक्त हो गया, उस तत्व का बोध हो गया, अब वो जो कामना बनाती थी मशीन, वो कामना अब है नहीं, वो बनाने वाली मशीन नहीं है, किसी को पकड़ के इकट्ठे करने वाली मशीन नहीं है, ना वो पकड़ती है ना वो छोड़ती है, वो मशीन फेल हो गई। तो भगवान ने कहा कि इस प्रकार से ये तत्ववेत्ता, ये सन्यासी इस प्रकार से देह में रहता है।
औरों को दिखाई देता है, चलता फिरता, खाता पीता, ऐसे लगता है कि जैसे सब कर रहे हैं, लेकिन वहां ऐसा नहीं होता है। क्रियाओं की उपस्थिति से, क्रियाओं के होने से जरूरी नहीं है कि कर्म हो जाए, क्योंकि कर्म जो है कर्ता के अधीन है, क्रिया के अधीन नहीं है। कैसे त्याग कर देता है वो? कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु सह युक्तः कृष्ण कर्म कृत। जो कर्म में अकर्म को देख लेता है, जितने भी सब कर्म हो रहे हैं इनमें अकर्म को, यानी परमात्मा को देखता है। और जो चुपचाप स्थिति जिसको आप अकर्म कहते हैं, उसको भी देख लेता है ये कर्म है। कहो कि कर्म नहीं होगा, भाई कर्म जो है क्रिया के अधीन है ही नहीं, कर्म तो कर्ता के अधीन है। भले क्रिया नहीं है तो भी कर्म हो रहा है, अक्रिया हो रही है, अकर्तापना नहीं है तो भी कर्म नहीं हो रहा। अज्ञानी देखते हैं कि क्रिया हो रही है तो कर्म हो रहा, पर यहां ऐसा अध्यात्म नहीं कहता। विज्ञान कहता है कि इंद्रियत्वम, इंद्रिय है तो चेतन है, लेकिन हमारा अध्यात्म शास्त्र क्या कहता है? स्वयं प्रकाशत्वम चेतनत्व। वैज्ञानिक लोग कहेंगे कि इंद्रियवान है तो ये चेतन है, इंद्रिय नहीं है तो जड़ है। लेकिन हम कहते हैं स्वयं प्रकाश अपने को जानता है, अन्य को जानता है, इसलिए चेतन है। इंद्रियां रहें अथवा ना रहें। ये दृष्टांत लगता है कि एक इंद्रिय के ना होने से उसकी चेतनता कम हो जानी चाहिए थी। कोई अंधा हो जाए तो उसकी चेतनता कम हो जानी चाहिए कुछ, कोई चेतनता कम नहीं होती। बहरा गूंगा होने पर भी कोई चेतनता कम नहीं होती। क्यों? उनसे चेतन स्वयं प्रकाश है। भगवान न कहा कि न कुर्बन न कार्यन, न करता है न कराता। करने कराने के लिए हमको परिच्छिन्न कौन करेगा, कौन कराएगा? जिसको परिच्छिन्न सुख चाहिए। यदि आपको ना चाहे, कोई सुख की आवश्यकता नहीं है, तो कर्म आपसे नहीं हो सकता। कर्ता को जो अभिष्ट है, परिच्छिन्न सुख अभिष्ट है। चाह उसकी परिच्छिन्न की नहीं है, चाह तो उसकी पूर्णता की है, चेतन की है, उसके अस्तित्व की है। किसी को मूर्ख कह दो जरा, कितना बुरा लगता है, क्योंकि उसको चाह चेतनत्व की है। चेतनत्व चेतन चाहता है, मूर्खता नहीं चाहता है, मिटना नहीं चाहता है। मांग उसकी सत्य की है, चेतन की है, अनंतता की मांग है। ये तो जो अज्ञान, कामना, ये जो लगी हुई है, इससे वो पूर्णत्व का बोध उसको नहीं होता। चाहता पूर्णत्व है, लेकिन खोज उसके पास जो उपकरण है वो पूर्णत्व को प्राप्त कराने वाले नहीं। इसलिए पूर्णत्व को ना देख करके टुकड़े 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 रूप में देखने लगता है। इस टुकड़े टुकड़े को देखने वाला ही इसी को जीव कहा जाता है। जब ये उसको ये बोध हो जाता है, मन से त्याग कर देता है, विवेक बुद्धि से त्याग कर देता है, तो उसको समझ में आता है
कि जिन उपकरणों के द्वारा मैं पूर्णत्व चाहता हूं, इन उपकरणों से पूर्णत्व होगा ही नहीं, क्योंकि अकृत वस्तु है। अकृत वस्तु कभी कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती। परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त्यः कृतः कृतेन। अकृत वस्तु कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं होती, ऐसा लोक परीक्षण कर लेता है। जो लोक परीक्षण नहीं करते, लोक परीक्षण की शक्ति का नाम क्या है? वैराग्य। जो लोक परीक्षण नहीं करते उनको ये तत्व बोध नहीं हो सकता, ये वैराग्य के बिना नहीं हो सकता। तो लोक परीक्षण कर लिया कि अकृत वस्तु कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती। कर्म से क्या क्या प्राप्त होता है? कर्म कोई प्रमाण नहीं है, कर्म कोई किसी वस्तु को दिखाता नहीं। कर्म माने निर्माण, कर्म निर्माण करता है, दिखाता नहीं है। आंख क्या है? प्रमाण है, आंख दिखाती है और हाथ दिखा नहीं सकता। कांग्रेस भले ही दिखावे ऐसे करके, लेकिन वो दिखा नहीं पाते। अगर दिखा पाते तो ऐसे ना भटकते। हाथ बनाता है, निर्माण है। एक कर्तृतंत्र है, एक वस्तु तंत्र है। तो जो प्रमाण है वो दिखाएगा, निर्माण बनाएगा। इसलिए कर्म निर्माण करता है, बनाता है, कुछ दिखा नहीं सकता। इसलिए कर्म से होने वाला फल क्या होगा? अंधा ही होगा। तो एक कर्म जो है उत्पाद्य है, आप्य है। कोई वस्तु आपके पास नहीं है तो आप उसको बना सकते हैं, उत्पाद्य है, बना लो। घड़ा नहीं आपके पास, घड़ा बना लो, अब उसके अपने उपयोग में ले लो। बनाना नहीं चाहते तो पड़ोसी से ले आओ, खरीद के ले आओ, वो आप्य है। और घड़े में नमक भर दो तो गल जाएगा, है विकारी है। और डंडा मार दो फूट जाएगा। ये कर्म का फल है। लेकिन परमात्मा ना तो विकार्य है, ना विनाश्य है, ना उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही किसी से उधार लिया जा सकता है। इसलिए कर्म के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं। कर्म क्या, फिर आप कितने कर्मयोग की बात कही, फिर आपने सब पानी फेर दिया। भाई कर्म जो है एक संस्कार्य भी है, इनके अलावा एक संस्कार्य भी है। कैसे? बना बनाया घड़ा सामने रखा है, उसको आपने नहला दिया, उस पे चित्रकारी कर दी। अब इसमें देखो दो बात है। एक तो घड़ा तुम्हारे पास है, उसी को नहलाया है और उसी को आपने चित्रकारी की है। तो आधा काम तो पहले ही प्रमाण का हो गया कि आपके पास घड़ा है। उसको जो नहलाना है, साफ करना है, यानी गुणाधान, गुणों का आधान और दोषों का अपनयन, दोषों को हटाना और गुणों को लाना, ये कर्म जो है इसको संस्कार्य कहते हैं। यदि कर्म करना है तो संस्कार्य कर्म करो, नित्य कर्म करो। नित्य कर्म का नाम ही संस्कार्य कर्म है, जो आपके दोषों को हटा दे और गुणों का आधान कर दे। ऐसा जो कर्म होगा आपके अंतःकरण को शुद्ध कर देगा
आपका जो दर्पण है इसमें गुणों का आधान कर देगा और दोषों की निवृत्ति, निंदा चुगली आदि जो दोष हैं इनको हटा देगा और कर्म फल को लेने नहीं देगा, क्योंकि कर्म फल से फिर गंदा होने के चांस पूरे फिर उपस्थित हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं संस्कारी कर्म। ये संस्कारी कर्म आपके अंतःकरण को शुद्ध करेगा। ये संस्कारी कर्म ही कर्म योग बनता है। जब योग युक्त होगा, शुद्धि हो जाएगी, तब ये मुख्य संन्यास को प्राप्त होगा। तो सर्व कर्म संन्यास, सब कर्मों को त्याग दे विवेक बुद्धि से, और इस 9 द्वार वाले पुर में इस प्रकार से रहता है जिस प्रकार से कोई कर्म ना हो सके, ना करता है और ना कराता है, और सुख पूर्वक। कोई ऐसे ढंग से नहीं रहता कि दुखी रहता हो, दुखी नहीं, सुख पूर्वक। इंद्रिय जिसके वश में है, ऐसा ये लक्षण कहाँ घटित होता है? ये सीधा मुख्य संन्यास में घटित होता है। ऐसा सन्यासी हो। तो ऐसा जो सन्यासी है, न करता है न कुर्बन न कार्यन, ये उसकी बोध को, निष्ठा को दिखाता है, जितेंद्रियता उसकी व्यवहारता को दिखाता है, और सर्व कर्म संन्यास जो सब कर्मों को त्याग करके दिखाना, उसकी कर्म निरपेक्षता को दिखाता है। ये लक्षण सन्यासी का होता है कि बोधनिष्ठ हो, कर्म व्यवहार्य ना हो, और आनंद आनंद, पृथ्वी आनंद, आकाश आनंद, सारी दिशाएं आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद का झरना झर रहा है। ये क्या दिखाता? सुख। तो ऐसा जो सन्यासी है, सर्वत्र आनंद ही आनंद, बोध से परिपुष्ट है, व्यवहार जहां है नहीं, वही सन्यासी पूजनीय है। तो इस श्लोक में भगवान ने सन्यास का निरूपण किया। ये है सन्यास, उसका व्यवहारिक रूप, पारमार्थिक रूप, सबको अच्छी भली प्रकार से स्पष्ट किया है। अब आगे ऐसा जो सन्यासी है, आगे बताते हैं आगे के श्लोक में, और उसको स्पष्ट करते हैं। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। न उसमें कोई कर्तृत्व है, ना उसके कोई कर्म है, और ना ही लोकों का सृजन करता है। लोक नहीं बनाता। भगवान परमात्मा जो है, ना तो उसमें कोई कर्तृत्व है, और ना कर्म होते हैं, और लोक का सृजन भी नहीं करता। और भी भगवान फल देता हो तो कहते न कर्म फल संयोग। हम ये कोई ऐसा काम नहीं करते कि इसने ये कर्म किया तो इसको ये फल, इसने कर्म ये किया तो इसको ये फल। फिर कैसे होता है? ये तो स्वभाव महाराज करते रहते हैं, हम कुछ नहीं करते। अब ये स्वभाव के अनेक रूप हैं। ये जो यमराज हैं, धर्मराज हैं, चित्रगुप्त हैं, ये सब स्वभाव के ही परिवार हैं। ये ब्रह्मा जी हैं, ये भी स्वभाव के ही परिवार। इतना बड़ा है स्वभाव। इस स्वभाव से जहां जहां दृष्टि गोचर होता है, सब स्वभाव। अब भगवान कहते हैं हम कुछ नहीं करते। एक रामायण है, अद्भुत रामायण, छोटी सी कितनी बड़ी पुस्तक होगी। उसमें सीता जी कहती हैं कि राम की सामर्थ्य नहीं है जो रावण को मार सके। ये तो मैंने रावण को मारा है।
वहां रावण को सीता जी ने मारा है। बोले राम तो असंग है, निर्लेप है, निष्क्रिय है, ये क्या सामर्थ्य है रावण को मार सका? ये सब करने वाली तो मैं हूं। उस रामायण में इस प्रकार से निरूपण है। तो करने वाली ये प्रकृति है, स्वभाव है। ये स्वभाव ही कोटि कोटि ब्रह्मा होते हैं, हिरण्यगर्भ होते हैं, यमराज, धर्मराज, जितना सब दृष्टि गोचर होता है, जो मन के द्वारा कल्प्य है। मन जितनी कल्पना कर सकता, देखा हुआ, सुना हुआ, संकल्प किया हुआ, सब जो क्षेत्र है ये स्वभाव के अंतर्गत है। अब देखिए कितना बड़ा स्वभाव है। ऐसा जो जिसमें कर्तृत्व ना हो, कर्म ना हो, आरंभ ना हो, किसी को जोड़ने घटाने का सामर्थ्य जिसमें ना हो, या तो वो वस्तु कहें कि जड़ होगी तो जड़ भी नहीं होगी, क्योंकि जड़ में ये सामर्थ्य है। वो बात अलग है कि चेतन की सामर्थ्यता से आती है, पर जड़ में सामर्थ्य होती है। परमात्मा जिनमें ये सब चीज नहीं है वो स्वयं प्रकाश है। तो ये श्लोक जो है स्वयं परमात्मा की स्वयं प्रकाशता को लक्षित करता है, उसकी अभेदता को लक्षित करता है। स्वभावस्तु स्वभावो अविद्या लक्षणा प्रकृति माया प्रवर्तते। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि स्वभाव क्या है? स्वस्मिन् परिच्छिन्न भाव इति स्वभाव। जहां परिभाव की परिच्छिन्नता हो जाती है, जो स्वभाव, एक जगह गीता में कहा स्वभाव अध्यात्म उच्यते, 8वें अध्याय। और यहां कहा स्वभावस्तु प्रवर्तते। एक जगह यहां स्वभाव अध्यात्म जीव है, स्वभाव क्या है? वहां जीव है, और यहां स्वभाव क्या है? माया है। लगभग एक ही बात है। जीवत हुआ ही माया से है, जीवत नहीं है। तो यहां अविद्या लक्षणा प्रकृति माया, इससे ये सब कर्तृत्व भोक्तृत्व ये सब उसी से होता है। और जहां कर्तृत्व नहीं है, भोक्तृत्व नहीं है, और दिखाई सा दे, ध्यायतीव लीलायतीव, मानो ध्यान करता हुआ सा, मानो चेष्टा करता हुआ सा, तो वहां जो सा लगा है ना, वो वहां करता नहीं, मानो जाता हुआ सा लगता है कि मानो जा रहा है, दिखाई दे रहा है, जा नहीं रहा। ऐसे ही इस तत्ववेत्ता के जीवन में जो चलना, खाना, फिरना, चलता हुआ सा, खाता हुआ सा, स्पर्श करता हुआ सा ये दिखाई देता है, ये वास्तव में नहीं होता है। स्वभाव ये परिच्छिन्न चैतन्य जब होता है तो उसको परिच्छिन्न होकर के भी अपरिच्छिन्न की मांग होती है। अपरिच्छिन्नता को चाहता, अनंतता को चाहता है। कोई ऐसा नहीं है जीव जो अपनी अपरिच्छिन्नता को ना चाहता हो। वो ऐसा कहा जाए कि तुम तो बस जीवन में इतना ही रहोगे, तो उसको स्वीकार नहीं है। वो व्यापकता चाहता है अपनी। ऐश्वर्यता क्या है? ये व्यापकता का ही आभासित रूप है।
जब जीव ऐश्वर्य चाहता है तो वास्तव में चाहता है तो व्यापकता, लेकिन व्यापकता भाषित होकर के ऐश्वर्य के रूप में मिलती है। मान, जीव मान चाहता है तो मान के पीछे क्या चाहता है? मान के पीछे अभेदता चाहता है, स्वराज्यता चाहता है, स्वराट, सम्राट, स्वधिगच्छति, यानी अनंतता। स्वराट माने स्वराज माने अनंतता, व्यापकता चाहता है, लेकिन मान के रूप में संतुष्ट हो जाता है, प्रतिष्ठा के रूप में संतुष्ट हो जाता है। एक जगह का उसको मालिक बना दो, राजा बना दो, एक सीएम बना दो, उसी में संतुष्ट हो जाता है। तो जीव की मांग तो पूर्णता की है, अनंतता की है, व्यापकता की है, पर ये जो माया देवी हैं, प्रकृति देवी हैं, अविद्या देवी हैं, ये उनको उस दायरे से बाहर निकलने नहीं देती। कहीं बहुत जन्मों के पुण्य पुंज उदित होते हैं, विवेक वैराग्य उदित होता है, तब जाकर के कहीं उस अनंतता का सही रास्ता मिलता है। कोई संत करुणा करते हैं तब उसका मार्ग मिलता है। इस प्रकार से ये जो अनंत व्यापक परमात्मा की जो खोज है जीव की निरंतर जारी है, और इस जारी में यदि उसको कोई संत महापुरुष मिल जाते हैं तो उसकी परिच्छिन्नता टूट जाती है। तो स्वभाव को हमको समझना होगा। स्वभाव का लक्षण क्या है, इस प्रकृति माया का लक्षण क्या है? एक तो ये जो स्वभाव है परिच्छिन्न कर देता, सीमित कर देता है, और चेतनता को आवृत्त कर देता है, और विपरीत रूप से दिखा देता है। सन्नाप्य सन्नाप्य उभयात्मिकानो, भिन्नाप्य भिन्नाप्य उभयात्मिकानो, संगाप्य नंगाप्य उभयात्मिकानो, महाद्भूता अनिर्वचनीय रूपा। ये जो स्वभाव है कैसा है? ना तो ये सत है ना असत है, ना तो इसको सत कह सकते हैं और ना इसको असत कह सकते हैं, ना इसको सावयव कह सकते हैं ना निरवयव कह सकते हैं, और ना ही इसको भेद वाली कह सकते हैं ना अभेद वाली कह सकते हैं। महाद्भूता निर्वचनीय रूपा, कोई महा अद्भुत अनिर्वचनीय है। विद्वानों ने कहा अज्ञानम तो सदा सदाभ्याम अनिर्वचनीयम, त्रिगुणात्मिका भाव रूप ज्ञान निवर्त यत किंचित। ऐसी कोई वस्तु है कि जो तीनों गुण वाली है और अनिर्वचनीय, ना सत कह सकते हैं ना उसको असत कह सकते हैं। और क्या कोई अभाव पदार्थ है? तो नहीं, भाव पदार्थ। सबको अनुभव में आता है, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं कामी हूं, क्रोधी हूं, मैं देह हूं, मैं रोता हूं, मैं हंसता हूं, सबको अनुभव में आ रहा है। ज्ञान निवृत्त है, एक लक्षण बताया, ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो जाते। ये धोखा है। सिर्फ ये जो माया है उस परमात्मा से जीव का एकत्व होने में, ये फ्रॉड है बिल्कुल। अगर इसको ढूंढना चाहेंगे तो मिलेगी नहीं। तमो यद दिवाकरा, सूर्य अंधकार को ढूंढने तो मिलता नहीं। तमो यद दिवाकर, ये इस प्रकार से इसको ढूंढे तो ये गायब हो जाती है। एक गांव में एक बारात आई। आज की तरह बारात नहीं होती थी।
जन्माशा बनता था। तो एक आदमी वहां आया और वो पूछता, आपको बाल्टी चाहिए, लोटा चाहिए? अच्छा, साबुन लगेगा आपको? मंजन लिया है? घर जाए और बेटे वाला खट से उठा ला। तो बेटा वाले पक्ष समझते कि बेटी वाले कोई खास आदमी है, खास आदमी है जो तभी तो घर में सीधा घुस जाता है, बिना रोक टोक, संकोच ही नहीं है इसको। अब बेटी वाले भी देखते हैं कि भाई ये इनका कोई खास आदमी है। अब हम शायद राह जानते कोई चाचा का, नाना का, भतीजे का कोई होगा, खास आदमी है, हो सके बिचौलिया का ही होगा, बीच में मध्यस्थ जो है। तो वो भी सब दे देते थे। जब विवाह हो गया तो दोनों समधी बैठे हुए, अब वो कुछ बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये आपके कौन लगते हैं? वो जो दिखाई देते हैं, कौन है आपके? तो कह, जब उसने देखा कि हमारी तरफ को अंगली उठाई हुई है, तो वहां से वो भाग गए, क्योंकि फ्रॉड थे। बस ये माया ऐसी है, ऐसी फ्रॉड है, ये दिखाती पर जरूर है, लेकिन जब विचार करें, सहते ना विचारन सा तमो यद्यवा करा, ये विचार को सहन नहीं कर पाती। जब तक अविवेक है, विचार नहीं है, तभी तक ये बहुत बड़ी है, अनंत है, व्यापक है। इसका ऐसा रूप है कि ब्रह्मा, यमराज, धर्मराज सब इसके चंगुल में है। इतना बड़ा रूप है इसका, ब्रह्मा भी, विष्णु भी, ये सब उन्हीं का रूप होता है। और जिस दिन ये विचार उदित हो गया, उस दिन ये प्रकृति देवी रहती नहीं, उसी दिन गायब हो जाती, उसी क्षण गायब हो जाती। तो इस माया को हम समझें। यदि माया पर बोला जाए तो कितने दिन बोलोगे? बस इतना ही समझने की बात है। जो अपने से अन्य है, दृश्य है, जो दृश्य है, अन्य है, आपको व्यामोहित करती है, आपको सीमित करती है, वो सब माया है। तो जो जो चीज इसके अनेक पुत्र हैं, 5 तो बेटा है, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। अब इनके अनेक पुत्र पौत्र आदि, और एक से एक बलिष्ठ है। पुत्र बलिष्ठ है तो नाती, पंती वंती सब बलिष्ठ है, एक भी ऐसा नहीं है जो दुर्बल हो। लेकिन जिस समय विवेक दृष्टि से देखा तो सब धाराशायी हो जाते हैं, जैसे धूप निकलते ही अंधकार गायब, तमो यद्यवा करा। तो स्वभावस्तु प्रवर्तते, कहते हैं कि मैं जो चेतन परमात्मा है, मैं ना मुझ में कोई कर्तृत्व है, ना कोई कर्म है, ना मैं लोक का सृजन करता हूं, न कर्म फलों को देने वाला हूं। मैं तो असंग निर्लेप चिदानंद, राम सच्चिदानंद दिनेशा। राम सच्चिदानंद ये ऐसे दिनेश हैं। और जहां पर निशा नाम की कोई चीज नहीं, ये निशा देवी वहां नहीं पहुंचती है, सूर्य के सामने। तो वो उस स्वरूप का यहां निरूपण किया। जितना भी कर्म प्रलाप है, ये सब किसका है? स्वभाव का है, प्रकृति का है। अब ये हम इस स्वभाव को, प्रकृति को जाने, इसका जानना यही है कि इसको स्वीकार मत करो। जिस समय आपने इसको सत्ता दी, उसी क्षण ये बलवान हो जाती। स्वीकृति देते ही, कहते हैं ना, क्या चूड़ी को चाची कही तो चूल्हे पर चढ़ जाए।
ऐसे कहा जाता था कि चाची कहने से चूल्हे पर बात करते करते हैं बस आ गई। बस यही कहानी है यार, यही कहानी है कि स्वीकार हमने जैसे किया उसी क्षण ये बलवान हो जाती है और आपको निगल जाती है। अपने स्व को स्वीकार करें तो ये मर जाती है। बहुत बड़ी दौड़ नहीं है अध्यात्म की। अपना अस्तित्व को मैं अस्तित्व रूप हूं, निर्लेप रूप हूं, असंग रूप हूं, ऐसे स्वीकार करने से अपने अद्वैता को, अपनी अपरिच्छिन्नता को स्वीकार करते ही ये स्वभाव लक्षण अविद्या मर जाती है। ये इसका अविचार ही शरीर है, अविचार से ही उत्पन्न हुई है, विचार से मर जाती है, विचार की कोई ये सहन नहीं कर सकते। तो ये श्लोक पूरा हुआ। स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभाव से सब हो रहा है। परमात्मा तो असंग है, निर्लेप है और वो मैं ही हूं। असंगता, निर्लेपता, वो मैं ही हूं, मैं ही अनंत हूं, व्यापक हूं। इतने से ही ये हमारा जो शास्त्रों का, शास्त्र संत महात्मा जिस तत्व को बताते हैं वो यही है। और युक्त हमारा सोपान है, साधन है। बिना युक्त हुए, बिना कर्म योग हुए, बिना भक्त हुए, बिना वैराग्य हुए, बिना जिज्ञासा हुए ये राम दिनेश जो है प्रकट नहीं होता। इसलिए कहा मोक्ष काम सामग्र्याम भक्ति रेव गरीयसी। मोक्ष की जितनी भी सामग्री हैं उनमें भक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि सरल है, सहज है। भक्ति क्या है? कर्मयोग। ये कर्मयोग सरल है क्योंकि कुछ अलग से करना नहीं है। जो हम कर रहे हैं, रोजमर्रा के कर्म कर रहे हैं, उसी में दृष्टि डाल रहे हैं, उसी में अनंत की व्यापकता की दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये हम युक्त हो जाएंगे। और जो युक्त हो जाएगा, इसलिए भगवान अलग साधन बताए नहीं। स्वैसे कर्मणे अभिरतः संसिद्धिम लभते नरा। अपने अपने कर्म में, अपने अपने वर्ण आश्रम कर्म में ही उनमें को हम करें तो उसी से हम योग युक्त हो जाते हैं। अलग कुछ करने की जरूरत नहीं। तो योग युक्त होंगे, उन्हीं सत्व शुद्धि, ज्ञान प्राप्ति, सर्वकर्म संन्यास, निष्ठा क्रमेण इति, इस क्रम से वो मुक्त हो जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं। ओम शांति शांति।